तो क्या आप जानते हैं कि आप 50 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए हासिल कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। लेकिन 5 करोड़ की बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि कैसे मुमकिन है, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं आपको ऐसे 3 स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगी जो आपको 5 करोड़ रुपए कमाने में बेहद हेल्प करेगी। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? चलो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आई होप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सवालों पर वीडियो या शॉर्ट बना पाऊं। तो आप तो जानते ही होंगे कि ग्लोबल मार्केट में आजकल रिटायरमेंट जल्दी लेने का ट्रेंड आ गया है। नौकरी हो या हो बिजनेस, काम करने वालों का मानना है कि बुढ़ापे के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो फिर 60 साल तक काम करने की क्या जरूरत है। इतना सेव कर लो कि बुढ़ापा आराम से मजे में निकल जाए। ऐसे लोग ना अर्ली रिटायरमेंट लेकर अपनी बाकी की जिंदगी खुलकर जीना चाहते हैं और अपनी उस तरह के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 3 स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं कि कैसे आप जल्दी रिटायरमेंट लेकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 25 साल का है और रिटायरमेंट के लिए आपकी एज है 50 साल की, जिसमें आपके पास सिर्फ 24 साल ही बाकी बचे हैं। 50 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का फंड या कॉर्पस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर साल 1.92 लाख रुपीस सेव करने की जरूरत है। यानी कि आपको हर महीने 16,000 के अराउंड मंथली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर आप इस प्लानिंग से चलेंगे तो इस तरह की सेविंग्स करने के लिए आप 10% ईयरली रिटर्न रेट के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाकर रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी की। अगर आपकी एज 30 की हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिटायरमेंट लेने के लिए अभी आपके पास 19 साल बाकी है। तो उस 50 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए अभी से 4 लाख रुपए पर ईयर आपको सेव करने पड़ेंगे। और अगर यही मैं आपको हर महीने की सेविंग्स के लिहाज से बता दूं तो आपको 33,000 के अराउंड हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे। यानी कि पर मंथ 1 लाख रुपए कमाने वालों को अपनी मंथली इनकम से 30% सेविंग्स करनी होगी। आपको एक बात और बता दूं कि ये नंबर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक बार आप क्रॉस चेक प्लीज जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप 30 साल की उम्र में इस तरह का इन्वेस्ट करना या फिर सेविंग्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने थोड़ी सी देरी कर दी है। अब आपको सेविंग्स थोड़ी ज्यादा करनी होगी। एज पर फाइनेंशियल रूल्स, आप जैसे ही कमाना शुरू कर देते हो आपको तभी से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब थर्ड स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं। अगर आप 35 ईयर के हो चुके हैं और 50 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास बचत करने के लिए अब सिर्फ 14 साल ही बचे हैं और टारगेट है आपका 5 करोड़। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको हर साल 8,85,000 के अराउंड सेविंग्स करनी होगी, जिसे हम हर महीने के हिसाब से देखें तो वो मोर देन 73,000 रुपीज होते हैं और इतनी सेविंग्स आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप 8.85 लाख रुपीस बचा पाते हैं तो इस पर आप 10% का एवरेज रिटर्न मानकर अपना 5 करोड़ रुपए का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि मैंने एवरेज रिटर्न का बेंचमार्क 10% ही क्यों रखा है। एग्जाम्पल, करंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 10% एवरेज रिटर्न को एक बेंचमार्क माना जाता है, जिसमें हर अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग रिटर्न का स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर एज के अकॉर्डिंग रिटर्न ऊपर नीचे होता रहता है। इसके पीछे रिटर्न, एसेट क्लास का टाइप, रिस्क और कितने साल का इन्वेस्टमेंट बचा है, ये सारे फैक्टर्स दैट मेक अ डिफरेंस बिहाइंड दिस आर रिटर्न। तो चलो जानते हैं एवरेज पोटेंशियल रिटर्न इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। 40 ईयर की एज के लिए 12%, 41 टू 45 ईयर की एज वालों के लिए 9% और 46 टू 50 ईयर वालों के लिए 7%। तो अब ये अपनी एज के अकॉर्डिंग आप खुद ये डिसाइड करके मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 50 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए आपको कितनी सेविंग्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके जहन में मेरी वीडियो देखने के बाद भी कोई सवाल आते हैं या फिर
खुद आप अपनी एज के अकॉर्डिंग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी सेविंग्स की ज़रूरत है या कितनी सेविंग्स करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब वहाँ दे दूँगी। और हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो या शॉर्ट चाहते हैं तो भी आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके पूछे गए सवालों पर वीडियो या शॉर्ट बना पाऊँ। तो फिलहाल मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।